खा लिए तो मुझे विश्वास नहीं होगा। जब तक मैं अपने आंखों से कैद घर में जाकर कर नहीं लेंगे तब तक आप पर अरे जाओ ना देखो क्या छौड़ा निकला तो ए रे बेहुदा हाथी खोल के ले गेलो गाड़ी है लाज ते छबे न केलो जे जकर मुंह देखबै तू त हमरा इज्जत पर तीसरा गला का काडू मार में डूब गेली न बह गेली बाप रे बाप एते मन बढ़ू औरत रहते ऐ बाबा अगर हरामजादी मेरे बातों को उल्लंघन कर करके बेटा को खोल के ले गई है मामू जी, अगर वो रानी खोल करके ले गई होगी हरामजादी रानी है तो क्या है, इतना मार मारेंगे हरामजादी को कि गोरा बदन को काला करेंगे। हमरा देह में सट के नहीं बोल हट के बोल मामा जी खोपड़ी गरम मत कीजिए, खून मेरा उबाल हो रहा है। रानी कहाँ तक गई होगी आप एक बार बोल दीजिए। अभी रंग महल में खाना खिला रही है मामा जी, अभी मिनट से पहले मैं हरामजादी को परिचालित कर लूं। ठीक है हमने आ रहा चीज तो देखो ये अरे यहाँ का बता जोरी हम छोड़ो रे तब ते सुनो या आगे का ब्याम आओ पकड़ा रहिया यव दरबार के रे परिया चाल बराबर जुआन ये पोसल बेटा राजपूतों का परिया चाले या ला बबुआ परिया चाले हो आ दरबार से परिया चले या सिंगराज जुम्बे परिया हो या बकरा तब तेरा के मरद मेरे नाम बेटा सारा हो राजपूतों का तब तेरा के मरद हो नाम जुम्बे परिया हो या बकरा। हो सकता है कि मामू फिर भी झूठ बोल करके गया होगा। इससे अच्छा है जरा रानी को बुला करके खुशखबरी मैं पे उससे लेता हूँ, सारा समाचार उससे लेने के बाद मैं कोई कदम उठाऊंगा। मामू पर अभी भी मुझे विश्वास नहीं। ठीक है रानी अब सुनिए नैना लिमो एक बेर मूल का तारानी करियो उतार स्वामीनाथ भी हुआ रानी जी सजा सारा पीर पूछा रानी जी सजा वीरा तानामा पूछा भाई नाम रानी जी बिना रे यो डर के खोलना बेटा रे आप छै काले जर पिया सोनार रानी के जा चल रे दुलारुआ रे
कुशाला कहियो रानिए हमार सारा कुशाला कहियो आज तमाल के पिया को सावै छियै दरबार बिचिए जा पिया ये मुटा गरम कहियै धरावा रानी। हाँ श्याम जी, सबसे पहले तुम महल का समाचार बोलो कि किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? हमारी पास कोई तकलीफ कोई दिक्कतदारी नहीं है। नहीं है। भगवान श्री राम की तरह जिसको पति हो, लक्ष्मण की जैसे वीर देवर हो, तो भरा उस सीता माँ को कभी कष्ट हो सकती है। चलो अच्छी बात है कि परिवार में सुख शांति होना चाहिए, रहना चाहिए। रानी मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ। दो बात पूछिए ना। रानी तुम अच्छी तरह जानती है कि राजमहल में राजा का ही हुक्म चलता है और इस राज में जिसको जो कहेंगे सारी मेरी बात को वो मानता है। और रही बात छोटी सी बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मैंने एक कैदी को अचानक मैंने कैद में डाला था, लेकिन रानी कैद में से कैदी फरार है। मैं तुमसे यही पूछ रहा हूं कि कैदी के बारे में तुम कुछ जानती है? जरा मुझे सब बात बताओ। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस राज में राजा की हुक्म चलता है तो जो कुछ करता है तो अपने मन से करता है, लेकिन मेरी कहने का मतलब ये है जिस राज में राजा की अगर हुक्म चलती है तो उसमें रानी की भी कुछ शामिल होना चाहिए कि कोई भी कदम अगर उठावे तो पति और पत्नी में विचार विमर्श करके उठाना चाहिए। रानी यही बात कैदी का, जिस कैदी को आपने कैद किए हैं वो कैदी का गलती किया था जो आप कैद कर दिए। रानी ऐसी बात नहीं कि हर बात रानी से ही पूछ के होनी चाहिए, उसमें भी कोई राज है कि बगैर रानी से भी राजा कोई काम कर सकता है। रही बात कैदी के बारे में अगर जानने के लिए चाहती है तो मैं तुझे कह रहा हूं कैदी कोई और नहीं है, कैदी मेरा ही बच्चा है और मैंने उसे अपने कमर का तलवार खींच करके मैंने उसको हाथों में थमा दिया ताकि तुम मैदान में जाकर के तलवार की तैयारी करेगा। और जिस दिन तुम तलवार की तैयारी कर करके तैयार हो जाओगे तो दुनिया तुझे आकर के सलामी मारेगा। जिस तरह की बाबू रुदल जी को अभी दुनिया देख करके थर्रा रहा है और राजमहल का नाम रोशन कर रहा है, हो सकता है आगे चल करके तुम भी मेरा नाम रोशन करेंगे बहादुर, इसलिए मैंने तलवार हाथों में दे करके मैदान में तार दिया। रानी अचानक बेहुदा बस कुछ देर के बाद यूं गया और यूं ही लौट करके आकर के मेरे सिंहासन के आगे में तलवार पटक करके बोला, मुझे पिताजी तलवार नहीं सीखना, मुझे जाकर के कन्वेंट स्कूल में नाम लिखवा। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां होती रहती, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस टाइम आपने मेरे बेटे के हाथ में तलवार सिखाया, अगर उसी टाइम तलवार फेंक देता तो मैं भी समझती कि आपके वातावरण को उल्लंघन किया, लेकिन आपके हाथों से तलवार लेने अपने कमर में बांध कर वो मैदान में गया, तलवार सीखने के लिए शुरू किया। अचानक उसके दिल दिमाग में कोई बात अटक गया तो क्या उसके लिए इतनी बड़ी सजा होना चाहिए? दो चार लपड़ मार के छोड़ देते, लेकिन मेरे राम की तरह उसके बदन पर कोरा मार कर गोरा बदन को काला कर दिया, उससे भी संतुष्ट नहीं मिला आपको तो जाकर कैद घर में दे दिए। क्या यही कानून है? दुआ काम रानी ये परिवार की बात है और मैं जो तुझे बुलाया हूं तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बेटा को शिक्षा और समझौता करने के लिए ऐसा किया और कैद में से खोल करके जो तुम ले गई है, किसके इजाजत से कैद में से कैदी को खोल करके ले गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आप जिस टाइम में कैदी को कैद कर रहे थे किसके इजाजत से कैद किए थे? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ।
राणे, मैं तुम्हारा ये बहस सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी आपके पास वकालती करने के लिए नहीं आई हूँ। सीधी सीधी जवाब देगी, समझ सीधी गई? सीधी आप ही जवाब दीजिए। जब जवाब मैं पूछती दिमाग को ठिकाना करके रखिए। तुम कौन होती है वो कैदी को खोलने वाली? माँ, आप कौन होते हैं कैदी? मैं उसका बाप हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। तुम उसकी माँ है और क्या? तो बेटा किसका होता है? बाप का। बेटी किसकी होती है? माँ की। तो बेटा पर अधिकार मेरा या तुम्हारा? दोनों पर। ऐसा कुछ नहीं है, सीधी तरह जवाब देगी, समझ गई? कार्या का घर फटल लकनिया के ज्यादा मत बोल, समझ गई? मेरे खोपड़ी गरम मत कर, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब देगी। मैं भी यही पूछ रही हूँ। राधे, ये राज मोहब्बत की सवाल है, किसी का मान मर्यादा की सवाल है। जिस हालात से तुम बेटा को खोल करके ले गई है, सीधी तरफ बेटा को आजाद करके मेरे सामने कर दे, इसी में तुम्हारी भलाई है। आपने अपने अरमान को पूरा कर लिया कि बेटा की बदन पर कोरा बरसाने के बावजूद भी कैद कर दिया, आप भी मानती हूँ। लेकिन सोना रानी जिस बच्चे को खोल कर आजाद कर दिया है, तो दोबारा कैद में कदापि नहीं जा सकता। गीता डरल कर धमकी से। राधे, तुम अच्छी तरह जानती हो किसके सामने तू बात कर रही है। आज तक बाबू अमरपति आलासी को किसी के नाम सुनने की आदत नहीं है, और जब भी सुना है तो आज सुना है। सीधी तरह कैदी को ला करके मेरे सामने कर दे, इसी में तुम्हारी भलाई है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सोना रानी नागिन बेटी है, समझ गए ना? जब मेरी खोपड़ी घूमती है तो सामने मेरा बाप भी आता तो उसको भी डस लेती है। रानी मान जा, मैं अपने बच्चे को समझौता कर रहा हूँ ताकि आगे चल करके उस समझ करके कोई अच्छा काम करेगा। क्या समझौता कीजिएगा? मूर्ख आदमी कभी बच्चे को ज्ञान दे सकता है? रानी, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, सीधी तरह कैदी को ला करके मेरे हवाले कर दे, इसी में तुम्हारा भलाई है। आपको उसी टाइम में सोचना चाहिए, और ये भी ज्ञान मैं दे रही हूँ कि जब बेटा कहा कि पिताजी मैं तलवार नहीं सीखूंगा, मेरा नाम कन्वेंट स्कूल में लिखा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा, तो क्या उसका बाप गमार रहेगा अनपढ़? तब तो बेटा को भी गर्म। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेटा को कहने की योग होता है। अभी बेटा नादान है, उस बेटा को बाप मैं हूँ। अगर अभी से वो हरमजादा बाप बनने का काम कर रहा है तो हरमजादा को भूल है। और तू बीच में ला करके जो टुसका रही है, बच्चे को जो बिगाड़ रही है, ये तुम्हारी कमी है। मैं बार बार तुझे समझा रहा हूँ, अगर तू बेटे के ला करके सामना नहीं करती है, हरामजादी मारते बिजली कोरा से चेहरा खराब कर देगी, समझ गई? सोना रानी की उसकी कोई परवाह नहीं है, चाहे मेरी जान चले जाएगी, लेकिन बेटा दोबारा कैद घर में नहीं जाएगा, बेटा स्कूल में पढ़ेगा। बेटा नहीं पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, उंगली कौन सी नहीं होगा नीचा। औरत है तो औरत है, समझ गई? हमारा स्टेनो बाबू बन गए। ज्यादा सर पर चढ़ेगी तो बुखार उतार देंगे आज। मैं तो सीधी तरह बच्चा को ला करके, बेटा पढ़ेगा, तुम्हें कर दे बेटा पढ़ेगा। हाँ, मेरे कहने से बेटा नहीं पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा। हम भी देखते बेटा, अभी दिखाती बेटा की क्या करने में नाम खा के कर में जो नाम लिखाती। हाँ, दिखा के दिखा, देखती कौन दिखा दिखा, ठीक है? बेटा नहीं आएगी ना। आगे बतिया सुन क्या हरी छतिया जल गए, अखिया लाल पियर के बदन में हरी काला छा गए, ये पिछिया चाट गए तलवार, ये पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलता फटा के मार है तो बेटा ये राजपूतों का। ये नहीं हमें बेटी वही बनिया के मास्टर साहब अपना के देखे में रहे छे, मैं को नहीं देखे छे, हमरा नहीं छे, लेकिन जा रहल छे। ए ले धमकी से जइबे तेरा छियै नगनिया स्वामी
नहीं नागर के। हे ये पिया सुनियो गजब के बात, नहीं टकरा भी ये मौगी से। ये बेटा का देवे तोरा जिद पर नाम लिखाई, परत बेटा घर कनवज में तब तोरा तैसनवा तेरा नाम देखिए शक्ति अब सुनवा के। तब तो आता सोना सुकुमार, तब तो आता हेलो ये घेचा बोले बोलिया है हरी करे तन पर शोभे, एक ये गलबा पर शोभे छे, एक ये घुमौआ एक ये छतिया लागे हरी धोबिया के पाठसन, एक ये पिठिया लागे बजरा समान, एक ये जगह जगह सब तरह का बड़ा सारा है राजपूतों का। ये तिरछी नजरिया स्वामी के ये मारे के ये करे छे भादो में गंगा ये सलाम, ये सावन सेला के यो बांधई, ये के यो करे छे स्वामी सोलो सिंगार, किनकर विद्या मेला में चमकई, के यो करे छे बाप रे बाप आगे माघ महीना है हरी मग दो दर बोले, एक फागुन महीना एक बीते छे शिवरा, एक तीन चतवनी हरी है राजा के जो समरे हमारा बनी जाए, एक जो न सब तब तक चलता हूँ कोरा के बाहर हर तो बेटा के राजपूतों का। ये कौन चिड़ैया स्वामी सांझ में बोले, कौन चिड़ैया बोले छैया धीरा, चिड़ैया भीमसर में बोले, कौन चिड़ैया भोरे दै छैये डाक, कौन छतरी रना कर जई, के यो करे छै बाप रे बाप जब बात रे अब दुनिया। बेटा नहीं आई तू सामने, बेटा कभी नहीं सामने आ, बेटा नहीं आई तोरा चारा चारे बदन हामी के तब तेरे राज मरा दो मेरे नाम बेटा सारा हो जोरी राजपूता। दुर्गा के बीच मुदार हरी रवि ते जोरी ना बल भी तगे चोरी काना माना मार चोरी चोरी कदल काला चोरी काना माना मार चोरी चोरी कदल काला बढ़िया जुबे नु हमारा बान बढ़िया जुबे हो अब दरबार बढ़िया जुबे हो दरबार में जाई बढ़िया जुबे हो अब दरबार में। हेलो हेलो
छौरे का निर्णय रे तो तोरा या तो हम किधर बहुत की देखा। अच्छा आकर के देखने पता चल। अरे आज धुम्मा के बात बना रही है देखै छी एकरा बापा कबीर की आवे हमको धमकी दे आती उछल राशि खराब जाने तक जो बार-बार में दादा पुरखा को आती उछलता होगा तूने दादा पुरखा ए छौरार के भगुआ खोल के चिल्लर खोज के दबे ने कान में उधर क्यों बात करे सामने में के बात करने आज बुखार उतार देंगे एते खिलबै छै कता एकरा जाय छै देख के लागे छै दम्मा बीमारी झपसै छै। हेलो आइए श्रीमान पुरस्कार के दौर में है महादेव मंच से एक युवक की तरफ से शानदार 25 रुपए की नोट मिला है। पति पत्नी के बहस प्रभाव है तो खूब मजा ला मैं अपनी बाटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद जय भारत। मजा लेते कोनो मांगनी तोरे से निशोक छै औरा त कन्या पर दया छै की कहबा बाबू खा ले जे देवा ने एको गो चाउर नहीं छोड़ता चाट के खा जे खारे उतार देंगे हम जाते एक को सामने करके देख सर्दी गर्मी आज उतार देंगे आज वैसे भी खोपड़ी मेरा गरम क्या कर दम फूले छे लोगे देखे आकर के देख रहे दिमाग खराब करेगी तो हरमजादी ऐसा ही होगा। बहन वो हरमजादी स्केल से खोल के ले गई है बेहुदा हम तुझे अब की बार वो कैद में डालेंगे बेहुदा परिंदा को भी वहां जाने के लिए सोचना पड़ेगा कि देखते हैं इस कैद में से कौन तुझे खोल करके ले जाता और सुबह शाम फट्टा के मार चलेगा जब तक तुम हाँ नहीं बोलेगा मैं तुम्हें जिंदगी में कभी फोड़ सकता छोड़ो रे तब ते सुनो आगे का प्याम आहो पकड़ा रही आए दरबार से रे बरिया चाल बराबर जवान ये हो पोसल बेटा राजपूतों का बरिया चाले या ला बबुआन बरिया चाले हो अब दरबार से तब तेरा आगे मरद मेरे नाम मेरा सारा हो राजपूतों का कई होती के हो जा सुनिए हम यौ दल के खबर नहीं हो दादा चाचा जी के हो जा अरे नरवा बेटा हम चाचा जी के हो रे बोलिया बोलै छै दुलारा सामना रे अब क्या बोले तूरे दादाजी के जाऊ जय दल हो कुमार पगला
चाचा जी ने। इंदल सिंह दादाजी हाँ जल्द मुझे चाचा जी को खबर पहुंचा दीजिए, तब तो मैं फिर दोबारा मुझे पिताजी ने कैद कर दिया, मैं मर जाऊंगा, मेरा चाचा जी पागल बन जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए आलम सिंह, फिर तुम्हें कैद में डाल दिया है। ठीक है इंदल सिंह, तुम धैर्य जवान करके रहो। अरे मैं तुम्हारे चाचा को ढूंढ करके लाता हूँ, मैं तुम्हारे कैद घर से निकलवा करके मैं तुमको नाम अवश्य लिखवा दूंगा। दादाजी हाँ मुझे चाचा जी को जल्द खबर पहुंचा दीजिए, ना तो नहीं मैं बच सकता हूँ। ठीक है पोता, तुम टेंशन मत लो, मैं चलता हूँ। यहाँ का बरता भैया यहाँ मैं छोड़ो, तो सुनो आगे का बयान। हम पकड़ो रहिया भैया अब जल के देखो जहाँ हो खबर जनैबै हम भगना के, तब तो राहे मरदा में होना के न जाने हो। अब माही भैया रे हमार